Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from The Readers. We are going to discuss today unit number 9 and its lecture 2. The title of the chapter is All is Not Lost. Dear students, पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में नर्सिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इस्लामाबाद में एक मरकजी इदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, जनरली नोन एज PNC. It was established in 1948. नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैट्रिक में 45% मिनिमम मार्क्स, FSC विद मेडिकल 45% मार्क्स और एज है 14 साल से 35 साल तक। दुनिया भर की नर्सिस की खिदमत के एतराफ़ में इन्हें सल्यूट पेश करते हुए हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आते हैं चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 5 की उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ। पैराग्राफ नंबर 5 है चैप्टर ऑल इज नॉट लॉस्ट। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, में सीनियर नर्स के पास गई एंड टोल्ड हर, और उसे बताया दैट आई वांटेड टू हेल्प, कि मैं मदद करना चाहती हूँ, दिस पेशेंट, इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई एंड टोल्ड हर, और उसे बताया दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और ज़्यादा करीब से इस पर काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी जानिब देखा, विद अटर सरप्राइज, बड़ी हैरानी से मेरी जानिब देखा। सीनियर नर्स ने बड़ी हैरानी से मेरी जानिब देखा एंड रिमार्क्ड, और कहने लगी दैट शी हैड ऑर्डर्स, कि उसे अहकामात मिले हैं, फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज, कि उसे इंचार्ज डॉक्टर से यानी बड़े डॉक्टर साहिब की जानिब से उसे अहकामात मिले हैं, टू शिफ्ट हर, कि इसे मुंतकिल कर दिया जाए, टू द जनरल वार्ड, कि इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए, कि इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर्स समझते थे दैट शी वॉज अ होपलेस केस, कि ये एक मायूस कुन मरीज़ा है, मुराद इसकी सेहत की बहाली मुमकिन नहीं। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर्स समझते थे दैट शी वॉज अ होपलेस केस, कि ये एक मायूस कुन मरीज़ा है, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड, और बिस्तर खाली हो जाना चाहिए, फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों के लिए, और बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए खाली हो जाना चाहिए। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ, टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली, उस मरीज़ा के ख़ानदान ने, ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी, उस मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम, कि मैं उनकी मदद करूं, फाइट द केस, इस मामले से निपटने में मैं उनकी मदद करूं। उस मरीज़ा के ख़ानदान वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस मामले से निपटने में उनकी मदद करूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, अब कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। नीडेड टू बी डन, टू बी डन ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है, इन्फिनेटिव की एक्टिव फॉर्म होती है टू डू, और टू बी डन ये उसकी पैसिव वॉइस फॉर्म है, टू बी प्लस V3 पैसिव वॉइस फॉर्म है इन्फिनेटिव की। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं अपनी मरीज़ा को छोड़ नहीं सकती थी। फाइटिंग लड़ते हुए, अ लॉस्ट बैटल एक हारी हुई जंग, ऑन हर ओन उसी के रहमो करम पर। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपनी मरीज़ा को एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए उसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने इरादा कर लिया। आई मेड अप माई माइंड, टू मेक अप वंस माइंड के मानी होते हैं इरादा कर लेना। आई मेड अप पास्ट सिंपल है, सेकेंड फॉर्म। आई मेड अप माई माइंड, मैंने इरादा कर लिया, टू रिस्क, खतरे में डालने का, माई कैरियर, अपनी मुलाजिमत को, अपने पेशे को, मैंने अपनी मुलाजिमत को खतरे में डालने का इरादा कर लिया। एंड हेल्प द पेशेंट, और इस मरीज़ा की मदद करने का इरादा कर लिया। मैंने अपने पेशे को, मैंने अपनी मुलाजिमत को खतरे में डालने और इस मरीज़ा की मदद करने का इरादा कर लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने बड़े डॉक्टर साहिबान से दरख्वास्त की, टू एलो मी, कि मुझे इजाज़त दें, अटेंड, देखभाल करने की, दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस नौजवान
बेबस मरीजा की देखभाल करने की मुझे इजाज़त दे दें। समहाउ किसी न किसी तरह से आई वॉज एबल, मैं इस काबिल हो गई, टू मेक द पेशेंट स्टे, कि मैं इस मरीज़ा को क्याम करवा सकूं, स्टे यानी क्याम करवा सकूं इन द आईसीयू, आईसीयू में ही। समहाउ आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू, किसी न किसी तरह से मैं इस मरीज़ा को आईसीयू में ही, इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में ही ठहराने में कामयाब हो गई। अब पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ आते हैं। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा, मैंने हिरा पर काम करना जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो पा रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैं इतनी ही बेबसी महसूस कर रही थी, एज शी वॉज, जिस कदर वो महसूस कर रही थी, टू सी हर, उसे देखकर, लाई, लेटे हुए, ऑन बेड, बिस्तर पर, इन अ माइजरेबल स्टेट, एक काबिल रहम हालत में। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ माइजरेबल स्टेट, मैं उसे काबिल रहम हालत में बिस्तर पे पड़े हुए देखकर इतनी ही बेबसी महसूस कर रही थी जिस कदर वो महसूस कर रही थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस, कुड आई बी एबल टू, क्या मैं काबिल हो सकूंगी, जस्टिफाई, टू जस्टिफाई, जवाज पेश करने में, माई स्टांस, अपने मौक़िफ़ का, क्या मैं अपने मौक़िफ़ का जवाज पेश करने में कामयाब हो जाऊंगी, क्या मैं अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने में कामयाब हो जाऊंगी, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर साहिबान के सामने, बड़े डॉक्टर साहिबान के सामने, क्या मैं अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने में कामयाब हो जाऊंगी। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने हिम्मत ना हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क, मैंने काम करना जारी रखा, विद पेशेंस, सब्र के साथ, मैंने सब्र के साथ काम करना जारी रखा, एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, और वर्जशें करती रही, विद हर, और उसके साथ वर्जशें करती रही, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, बतदरीज। आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मैं देख सकती थी कि वो थोड़ा सेहतियाब हो रही थी। बतदरीज, मैं देख सकती थी कि वो बतदरीज थोड़ा सा सेहतियाब हो रही थी। वन डे, एक रोज, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं पुरजोश हो गई, टू सी, ये देखकर, एक रोज मैं ये देखकर बहुत जोश में आ गई। शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी उंगली उठाई थी, उसे अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर एक रोज मैं बड़े जोश में आ गई, मैं बहुत खुश हुई। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ अभी नहीं खोया था। पैराग्राफ नंबर 7। आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया, पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का। आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया, ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स, मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स यानी तरबियती कोर्स पर भेज दिया गया, टू कराची, कराची, मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स, मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की, टू लीव माई पेशेंट, कि मैं अपनी मरीज़ा को छोड़ूं, इन गुड हैंड्स, अच्छे हाथों में, मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की कि अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों के सुपुर्द करूं। आई रिटर्नड, मैं वापस पलटी, आफ्टर 3 months, मैं 3 माह बाद वापस पलटी, मैं 3 माह बाद वापस पलटी, टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर, और देखा कि मेरी मरीज़ा के बिस्तर पर कोई और है। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव जमीन पे ही जम गए। माई फीट फ्रोज, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, माई फीट फ्रोज, मेरे पाँव जम गए, टू द ग्राउंड, जमीन पे ही जम गए। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मुझे अब पूछने की हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर पूछने का हौसला नहीं था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मेरे अंदर ये पूछने का हौसला नहीं था। व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड, जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चंस पोपिंग इन माई माइंड, जबकि बहुत से सवाल मेरे जहन में उभर रहे थे। अपने जहन में उभरते हुए बहुत से सवालों के साथ जब मैं उस बिस्तर के पास खड़ी थी, आई फेल्ट अ जेंटल पैट, मैंने हल्की सी थपकी महसूस की, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पे। आई फेल्ट, सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म है, आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, मैंने अपने कंधे पे हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न्ड अराउंड, मैं पीछे मुड़ी, एंड सी,
अ यंग वुमन, मैं पीछे मुड़ी और एक नौजवान खातून को देखा, स्माइलिंग एट मी, वो मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देख रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या तुम अपनी मरीजा को तलाश कर रही हो? क्या तुम अपनी मरीजा को तलाश कर रही हो? शी सेड, उसने कहा क्या तुम अपनी मरीजा को तलाश कर रही हो? एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, जो कुछ तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। आई नो, मैं जानती हूँ, यू डिड नॉट अलो देम, तुमने उन्हें इजाजत न दी। आई नो, मैं जानती हूँ, यू डिड नॉट अलो देम, तुमने उन्हें इजाजत न दी। टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, कि मैं एक अपाहज जिंदगी गुजारूं। मैं जानती हूं कि तुमने उन्हें इस बात की इजाजत न दी कि मैं एक अपाहज जिंदगी गुजारूं। पैराग्राफ नंबर 9। आई स्टूड स्टिल, मैं साकन खड़ी रही, अंटिल, यहां तक कि हर फैमिली, उसके खानदान के अफराद, केम अराउंड, वो आ गए, विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पे बेहद मुस्कुराहटें थीं। मैं साकन खड़ी रही, यहाँ तक कि उसके अफराद खाना आ गए, उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटें थीं, बेहद मुस्कुराहटें थीं। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, ये मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो अपने कदमों पे खड़ी थी और चल फिर रही थी। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी मरीज़ा थी जो कि अपने कदमों पे खड़ी थी और चल फिर रही थी। आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर, मैं उसे पहचान न पाई, विदाउट द मशीनरी के बगैर, एंड ट्यूब्स, और नालियों के बगैर, अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के गिर्द मशीनरी और नालियों के बगैर मैं उसे पहचान न पाई। शी वॉक्ड ऑन क्रचिस, अब वो बैसाखियों के सहारे चलती थी। शी वॉक्ड ऑन क्रचिस, वो बैसाखियों के सहारे चलती थी। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जिन्हें उसने चंद महीनों में छोड़ देना था। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी, दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, के मेरी कोशिशें रंग ले आई हैं। मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें रंग ले आई हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन हर चीज़ से बढ़ के, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, दैट अल्लाह ऑलमाइटी, कि अल्लाह ताला ने हैड हेल्प्ड मी, मेरी मदद की है। सबसे बढ़ के तो मैं इस बात पे खुश थी कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है। विन अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग को जीतने में अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है। शी एंड हर फैमिली, वो और उसके अफराद खाना, वो और उसका खानदान, हैड एंटर्ड, दाखिल हो गए, इनटू अ कॉन्सिडरेबल बॉन्ड, एक अहम, एक अच्छे बंधन में, और फ्रेंडशिप, दोस्ती के अच्छे बंधन में दाखिल हो गए, विद मी, मेरे साथ, वो और उसके खानदान के अफराद मेरे साथ दोस्ती के एक अच्छे बंधन में बंध गए। आई वॉज हम्बल्ड, मैंने आजिज़ी महसूस की, बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एहसास ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया या तशक्कुर, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एहसास से तशक्कुर, टुवर्ड्स मी, मेरे लिए, उनके मेरे लिए एहसास से तशक्कुर की वजह से मैं आजिज़ी महसूस करने लगी। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ सेंस, एक एहसास, ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ, एक नई ताकत का एहसास महसूस किया, इन मी, अपने अंदर, मैंने अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास महसूस किया। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, मुराद जो काम इंसान दिल से करता है वो रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है, वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे नर्स होने पे फख्र था। स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ्स में जो हमने डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े, अब उनके हम सिनोनिम्स और मीनिंग्स पे आते हैं। पॉप इन, अटर ब्रीफली, उबरना। पैट, टैप या टच, थपकी देना। कैरियर, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये जॉब, पेशा या मुलाजमत। माइजरेबल, डिजेक्टेड, यानी काबिल रहम। जस्टिफाई, प्रूव टू बी राइट, यानी जवाब पेश करना या दुरुस्त साबित करना। स्टांस, पोस्चर या एटीट्यूड, मौक़िफ़। क्रिपल्ड, यानी डिसेबल्ड, अपाहिज। क्रचेस, सपोर्टिंग स्टिक्स, बैसाखियाँ। अब हम ग्रामर के रूल्स की तरफ आते हैं। पहला रूल है हमारे पास कि हेल्प के बाद हम जनरली बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। रिक्वेस्टेड मी, हमने पिछले लेक्चर में भी यही देखा था, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट। अब हेल्प देम फाइट, हेल्प के बाद हमने फाइट यूज किया, तो फाइट बेयर इन्फिनेटिव है,
तो रूल जनरेट हुआ कि हेल्प के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। नो डाउट हम इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं और बेयर इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में बेयर इन्फिनेटिव आया है हेल्प के बाद। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस, वो होता है 2 + V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा दिया जाए तो ये इन्फिनेटिव होता है एक्टिव फॉर्म में। हाँ, अगर इन्फिनेटिव को पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो 2 be के बाद V3 लगा दें। उसके बाद है जेरेंड से पहले अगर दा ऐड किया जाए, जेरेंड से पहले जेरेंड के बाद अगर OF ऑव आ जाए, हम बाद वाले को देखेंगे, जेरेंड के बाद अगर OF ऑव आ जाए तो उससे पहले दा ऐड करना कंपलसरी होता है। जेरेंड के बाद अगर OF ऑव यूज कर दें तो उससे पहले दा ऐड करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हमारा होम टास्क है उर्दू ट्रांसलेशन इन गिवन पैराग्राफ्स की। उसके बाद वोकैब जो हमने पढ़ी है वो और ग्रामर के रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप सभी तैयार करेंगे। नेक्स्ट आज का लेसन, आज की अच्छी बात यह है, लो एम इज अ क्राइम। छोटा मकसद, छोटी ख्वाहिश जुर्म होता है। जैसे हम जुर्म से दूर रहते हैं ऐसे ही हमें छोटे मकसद, लो एम से दूर रहना चाहिए। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद रखें और उस बहुत बड़े मकसद को अचीव करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करना फिर ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अ लॉट।